लाखों लाखों जो है पैसा लेते हैं और इतनी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, ये सारे बाबा कहाँ चले गए? और ये ओबीसी समाज ही वहाँ पर क्यों जो है पकड़ा गया? यानी नीचे लड़ाई कौन लड़ रहा है? ओबीसी समाज। और ऊपर मलाई कौन चाट रहा है? एसी में बैठ के बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जो है ना आश्रमों में मलाई कौन चाट रही है? सारे बाबा चाट रहे हैं मलाई। तो भारत की औरतों को ये जानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ऐसा भेदभाव करता है कि किडनैप करने वाले को तो मार भी देता है, रोज हजारों सालों से जला रहा है, लेकिन जो नग्न घुमा रहा है उसकी सजा जो है, जो गैंग रेप कर रहा है उसको जिंदा भी नहीं जलाया जा रहा, एक बारी भी नहीं जलाया जा रहा। तो ये भेदभाव महिलाओं को समझना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। मोनू मानेसर की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर दोनों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। बिट्टू बजरंगी जात से लोहार हैं और मोनू मानेसर का असली नाम मोनू यादव है, यानी यादव हैं। और इन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश की गई। तमाम लोगों ने दावा किया मणिपुर की आग नूह तक पहुंच आई। और पहले किस तरीके से 31 जुलाई को वीडियो जारी किया गया था और कहा गया कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, स्वागत करो। सरकार ने कहा जो आरोपी हैं, दंगाई हैं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ हैं जो है कि बहुजन लीडर, लगातार आवाज़ उठाती रहती हैं बहुजन समाज की, राजबाला सैनी जी। मैम कैसे देखती हैं? दोनों ओबीसी कैटेगरी के हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश की जा रही है। देखिए, आपने देखा होगा नूह मेवात में जब जो है ये लोग जा रहे थे तो कितना हुजूम था। अब बिट्टू बजरंगी की आपने जो बिट्टू बजरंगी है, बिट्टू जो है लोहार है, बिट्टू ओबीसी है, जब उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी वीडियो देखी होगी, रो रहा है, अकेला है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो है ना मतलब उसको इस्तेमाल किया गया, तब जो है हिंदू के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर उसका यूज़ किया गया और बाद में जो रिजल्ट भुगतना है वो अकेला बिट्टू बजरंगी और उसका परिवार भुगतेगा। तो देखिए धर्म के ठेकेदार कहाँ गए? आज धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ है जो धर्म को बचाने के लिए, फैलाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने को निकला है? क्या नूह मेवात में उसको नहीं होना चाहिए था? आप बताइए, वो रामानुज जो पता नहीं कौन, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहा था कि भाई ताड़ना का मतलब तो शिक्षा देना होता है, वो धर्म के ठेकेदार कहाँ गए जो लाखों लाखों जो है पैसा लेते हैं और इतनी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं? ये सारे बाबा कहाँ चले गए? और ये ओबीसी समाज ही वहाँ पर क्यों जो है पकड़ा गया? यानी नीचे लड़ाई कौन लड़ रहा है? ओबीसी समाज। और ऊपर मलाई कौन चाट रहा है? एसी में बैठ के बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जो है ना आश्रमों में मलाई कौन चाट रही है? सारे बाबा चाट रहे हैं मलाई। तो आपस में भाई को भाई से लड़वाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी को यूज़ किया जाता है। ये आपस में लड़ते रहे और हम जो है मलाई चाटते रहे, ये धर्म की अफीम चटाकर। और आपने देखा होगा मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, तब इन्होंने ये नहीं बताया ये मोनू यादव है और बिट्टू पहलवान है। ये तो हम, बिट्टू जो है लोहार है, ये तो हमें पता है, हमने इतिहास पढ़ा है कि मनुवादी पहले भी हमें आपस में लड़वाते थे। और आज भी हमें देखना है नूह मेवात में जो घटना हुई है इसमें हमारा SC ST OBC समाज कितना लगा हुआ है। तो वो देखा कि सारा का सारा नूह मेवात जलाने का जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड पर आकर टिक गया। अब मुझे पूछना ये है कि ये जो बैकवर्ड है कौन से मंदिर में पुजारी है जो इतना धर्म का ठेकेदार जो है आपस में भाई भाई से लड़ रहा है? वो कौन से मंदिर का गल्ला जो है संभाल रहा है? मुझे ये भी पूछनी है। नहीं तो मैं सरकार पर और प्रशासन पर जो है मैं आरोप लगाती हूँ कि आप लोग दंगा भड़कवाते हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इनका शोषण आज भी आप लोग मनुस्मृति के तहत कर रहे हैं। ये मैं आप पर इल्जाम लगाती हूं। बिट्टू बजरंगी कहता है स्वागत की तैयारी करो, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। तो गिरफ्तार हो गया। सरकार खिलाफ उसने कुछ भी नहीं बोला, RSS खिलाफ उसने कुछ भी नहीं बोला। आप कैसे कह सकते हैं कि बहुजनों को लगातार भड़काया जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा तुम दंगे करो।
देखिए, मैं ना अभी कुछ दिन पहले जो है नोएडा में मैं ओबीसी समाज के कुछ लोगों से ही मिली, और मैं कहूँ तो जो है माली समाज के लोगों से ही मिली। तो उन्होंने कहा कि हम पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो मैं 13 साल की उम्र में ही जो है आरएसएस से मैं जुड़ गया। तो उसने कहा कि हमें जो है तैयार किया गया कि ये जो है मुसलमान सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें जो है इस मस्जिद में जो है गलत काम होते हैं। तो उन्हें कहा गया कि हमें जो है ये तोड़नी है मस्जिद। तो कहते कि हम 4 लोग गए मस्जिद तोड़ने, तो हम 3 ही रह गए, और जो हमें कह के ले गए, जो हमें प्रोवोक कर रहा था, जो हमें जो है मोटिवेट कर रहा था, वो पता नहीं कहाँ छुप गया। तो हमने देखा मस्जिद में तो कुछ गलत चल नहीं रहा है, तो हम बिना तोड़फोड़ के बाहर आ गए। तो देखा कि वो आदमी कहाँ गया जो हमें लेके आया था। तो वो आदमी जो है मुंह छुपा के ऐसे जो है दीवार के परे खड़ा हुआ था। कहते तब हमें समझ में आया कि ये तो हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो कहते उस दिन के बाद हम जो है पीछे हट गए। तो देखिए, जो लाइव भी मुझे एग्जाम्पल मिला, किताबों में भी मैंने पढ़ा। तो ये इस तरीके का जो है, जब तक मनुवाद हावी रहेगा तब तक हमारे लोगों के साथ इसी प्रकार की जो है प्रताड़ना जो है होती रहेगी। सारा का सारा दामोदार नू मेवात का सिर्फ और सिर्फ मोनू यादव और बिट्टू बजरंगी जो मेरे भाई हैं, लोहार भाई, मेरे ओबीसी भाई हैं, उन्हीं को जो है आज शोषण का, धमकियों का, सब का जो है अपने ऊपर ही जो है उन्हें उसके परिवार सहन कर रहा है, या ये दोनों सहन कर रहे हैं। दोनों के ऊपर दंगे का आरोप है और आप उनको भाई बता रही हैं। देखिए, जो भड़का रहे हैं उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। बजरंग दल का जो वो है हेड है, जो आरएसएस का हेड है, जो विश्व हिंदू परिषद का हेड है, दुर्गा वाहिनी का हेड है, भाई ये जो इनको मानव बम बना रहे हैं उस पे इल्जाम लगेगा। डॉक्टर क्या कहते हैं, आयुर्वेदा क्या कहता है कि जड़ से इलाज होगा। भाई आज मुझे जो है मोनू यादव को भड़का दिया, कल जो है मुझे भड़का देंगे, परसों किसी और को भड़का देंगे। तो ये जो धर्म के नाम पर लड़ाई है ये चलती रहेगी। अगर इसको ख़त्म करना है तो इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जैसे ये कहते हैं कि मस्जिदों में जो है आपको जो है वो बनाया जाता है, भारत के खिलाफ भड़काया जाता है। तो मैं कहती हूँ वो कौन से संगठन है जो हिंदू धर्म का नाम ले करके ऐसे लोग जो है बिट्टू बजरंगी और मोनू यादव को जो है पैदा करते हैं। ऐसे संगठन पर रोक लगानी पड़े। लेकिन आपका ही समुदाय है, आपके समुदाय के तमाम लोग हैं जो जाते हैं घंटा बजाने के लिए। कहाँ जाते हैं आप समझ रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं, मैं बोलूँगा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उन्हें कैसे आप जागरूक करेंगी? देखिए, ये जो टीवी है घर में, ये टीवी सबसे बड़ी जो है जड़ है इस बीमारी की। सुबह उठते ही बाबा शुरू हो जाते हैं, भविष्यवाणियाँ और जो है ना अलग अलग तरीके की कथाएं, गाथाएं, ये सब सुनाने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है अहम रोल अदा कर रहे हैं। जिस दिन हर बहुजन के घर से टीवी हट जाएगा और ये सोशल मीडिया घर घर में चला जाएगा, उस दिन सत्ता परिवर्तन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो है इस देश में तालिबान से भी ज़्यादा कड़ा कानून है। कैसे? अभी दशहरा आएगा, रावण जलेगा और कुंभकर्ण और मेघनाथ जलेगा ना। तो देखिए, जिस रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, सिर्फ किडनैप किया, तो इस देश ने क्या सजा दी उसको? उसकी लंका को जला दिया गया, बुलडोजर उस पर चलवा दिया गया और उसको मार दिया गया। और फिर हर साल, मतलब जिस भाइयों का भी कसूर नहीं था उसके साथ उसका जो है दहन हर साल करते हैं। तो किडनैप पे इतनी बड़ी सजा है, तो मणिपुर में 3 महिलाओं को जो नग्न घुमाया गया, तो मैं कहूँगी उसी तर्ज पर सरेआम उनको, असली दोषियों को, ये नहीं है नमूने के तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है जलवा दो आप। मैं कहती हूँ उसी तर्ज पर उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। उन हजारों आदमियों को जो उनको देख भी रहे थे उनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया उनको जिंदा जला देना चाहिए। नहीं तो भेदभाव है। रावण के साथ कुछ कानून और तुम्हारे लोगों के साथ कुछ कानून, यानी मनुस्मृति अब भी चल रही है, अब भी लागू है। तो भारत की औरतों को ये जानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ऐसा भेदभाव करता है कि किडनैप करने वाले को तो मार भी देता है, रोज हजारों सालों से जला रहा है, लेकिन जो नग्न घुमा रहा है उसकी सजा जो है, जो गैंग रेप कर रहा है उसको जिंदा भी नहीं जलाया जा रहा, एक बारी भी नहीं जलाया जा रहा। तो ये भेदभाव महिलाओं को समझना पड़ेगा। एक बात और समझिए आप, महाभारत के काल में द्रौपदी का चीरहरण होता है और साड़ी जो है खुलती है,
तो दूसरी तरफ से कपड़ा आता है और वो लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, लिपटता है। भाई ये चमत्कार मुझे आज भी देखना था। वो मणिपुर में वो 50% महिलाओं, वो 3 महिलाओं का बलात्कार नहीं था, वो 3 महिलाओं को नग्न नहीं किया गया था, वो पूरी की पूरी भारतीय महिलाओं को नग्न किया गया था। वो कपड़ा कहाँ गया? 1 मीटर भी कपड़ा नहीं आया कि कम से कम उसके तन को एक बार तो लपेट लेता। मुझे इतने ही कपड़े की आशा थी, लेकिन वो कपड़ा नजर नहीं आया। या तो द्रौपदी का काल जो है काल्पनिक है, और या यही भारत की असली हकीकत है कि जो चीर हरण SC ST OBC माइनॉरिटी का होता है वो सरेआम होता है, वो फूलन देवी के तर्ज पर होता है। जब फूलन देवी ने एक साथ 22 अपराधियों को जो है ढूंढो करके मारा था, तब दहशतगर्दियों के दिमाग में बैठ गई थी बात। तब निर्भया कांड जो है तब नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही सांसद बनने के बाद उसकी हत्या कर दी गई फूलन देवी की, तब बलात्कारियों के दोबारा हौसले बुलंद हुए हैं। और तब के बाद जो है निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कैंट कांड, उत्तर में डॉक्टर रेड्डी कांड, पता नहीं कितने कांड जो है डेली हो रहे हैं। और मणिपुर में अब 3 महिलाओं को इकट्ठा फूलन देवी बनाना, तो ये दर्शा रहा है कि फूलन देवी को हर समय पैदा रहना चाहिए। एक फूलन देवी को मारोगे और जो है 3 फूलन देवी अब दोबारा पैदा हो जानी चाहिए। जिसका रेप होगा वही फूलन बनेगी और साथ में हम भी फूलन बनेंगे। देखते हैं कि ये मनुवादी जो है किस तरीके से जो है फिर हमारे ऊपर गलत नज़र भी डाल पाएंगे। बिल्कुल, फूलन बनना जरूरी है अगर खुद की रक्षा करनी है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।